Hello, my friends. You all are most welcomed on Kehlavat Science Speeds. Please like, subscribe, and share more and more our channel. Today we are going to start second part of reproduction in organisms. हमारे पहले पार्ट में हमने सब कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता था और कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती थी, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू पेरेंट्स यानी कि बाई पेरेंटल कंडीशंस होती है ये, और गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस हमारी मस्ट होती है। When two parent opposite sexes participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction. आगे हम देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सबसे पहला पॉइंट, इट इज यूजुअली बाई पेरेंटल, यानी कि इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन होगी और फर्टिलाइजेशन भी होगी। इट इन्वॉल्व्स बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस। अब मियोसिस क्या होता है, सेल का रिडक्शनल डिवीजन होना, और माइटोसिस क्या होता है, सेल का इक्वेशनल डिवीजन होना। दोनों प्रोसेसेस हमारी इसमें होंगी। डॉटर ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकली डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि क्लोन्स फॉर्म होते हैं। अब क्लोन्स क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आ जाती है, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होंगे वो अपने पेरेंट्स से किसी ना किसी एंगल में डिफर करेंगे। उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। और मल्टीप्लीकेशन बहुत फास्ट नहीं होती है, और जो हमारी ये प्रोसेस होती है ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूजुअली हमारे 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है हमारा जुवेनाइल फेज, इसे हम वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। ये वो टाइम पीरियड होता है जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा और जब तक वो रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर ना हो जाए, इस टाइम पीरियड को हम कौन सा फेज बोलेंगे, वेजिटेटिव फेज बोलेंगे। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी को गेन करता है। During this stage, organism develops the capacity to reproduce. It is also known as vegetative phase. इसके बाद जस्ट में हमारा कौन सा फेज स्टार्ट हो जाता है, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल कैपेबल हो जाता है, और मैच्योरेशन फेज के खत्म होते ही हमारा सेनेसेंट फेज स्टार्ट हो जाता है। और सेनेसेंट फेज जो होता है हमारा, ये हमारी लाइफ का बिल्कुल लास्ट फेज होता है, और ये अल्टीमेटली हमें हमारी डेथ की तरफ लेके जाता है। और जो ये तीनों के तीनों फेजेस होते हैं ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइम पीरियड के होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव फेजेस इन प्लांट्स। रिप्रोडक्टिव फेजेस के अकॉर्डिंग प्लांट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हमारी जो सबसे पहली कैटेगरी होती है उसमें आएंगे हमारे मोनोकार्पिक प्लांट्स। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, यानी कि वे ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इसमें वो प्लांट्स आएंगे जो हमें एक ही बार फ्लावर देंगे और उसके बाद मर जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, जितने भी हमारे एनुअल प्लांट्स होते हैं और बाइनियल प्लांट्स होते हैं और पेरेनियल प्लांट्स। अब ये एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल क्या हुए, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, यानी कि एनुअल में वो प्लांट्स आएंगे जिनका लाइफ स्पैन जो होता है वो 1 ईयर का होता है। अब 1 ईयर का लाइफ स्पैन किसका होता है, जैसे कि वीट ले लो, राइस की क्रॉप ले लो। बाइनियल प्लांट्स कौन से होते हैं हमारी, जैसे कि कैरेट हो गई, रेडिश हो गई। और पेरिनियल प्लांट्स कौन से होते हैं जिनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 2 से ज़्यादा ईयर्स का होते हैं, जैसे कि बैम्बूजा टल्डा हो गया। अब बैम्बूजा टल्डा, ये इसका बैम्बू स्पीसीज जो होती है हमारा, उसका साइंटिफिक नेम है। तो ये तीनों के तीनों जो प्लांट्स होते हैं ये हमें एक ही बार फ्लावर देंगे और फिर इनकी डेथ हो जाती है। These all flower only once in their life. अब जैसे कि एक एग्जाम्पल होता है स्ट्रोबिल एंथस कुंथियाना, नीला कुरुंजी भी बोला जाता है। ये फ्लावर जो होता है कर्नाटका और केरला में पाया जाता है, और ये अपनी लाइफ में बिल्कुल एक ही बार फ्लावर करता है, और हर 12 ईयर्स में इसके पास फ्लावर्स आते हैं। और जब भी इसके पास फ्लावर्स आएंगे तब जो घाटियाँ होती है हमारी वो ब्लूइश कलर की हो जाती है। और बैम्बूसा टुल्डा जो होता है ये 50 से 100 ईयर्स में एक ही बार हमें फ्लावर्स देता है।
नेक्स्ट होते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स हमें बहुत बार फ्रूट देंगे, और ऐसा नहीं होता है मोनोकार्पिक में क्या था, एक ही बार फ्रूट देंगे और फिर मर जाते थे, लेकिन ये जो पॉलीकार्पिक प्लांट्स होते हैं ये हमें बहुत बार फ्रूट्स देते हैं, जैसे कि एप्पल हो गई, मैंगो हो गई, ये रेगुलर इंटरवल्स पे हमें फ्रूट्स देते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन फीमेल। अब हमारे पास 2 साइकिल्स होती है। प्राइमेट्स क्या होते हैं, प्राइमेट्स में जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स होते हैं और मंकीज हो गए, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, प्राइमेट्स में आते हैं। और नॉन प्राइमेट्स में क्या आते हैं, काउज हो गई, हमारी बफेलोज हो गई। जितने भी प्राइमेट्स होते हैं उनमें कौन सी साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है, इसमें यूट्रस जो होता है उसमें एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वो ब्रेक डाउन होती है, और उसी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। और ये क्यों होती है, हार्मोनल के एक्सचेंज की वजह से ऐसा होता है। हार्मोनल में कुछ चेंज आता है और इसीलिए हमारी ये दोनों साइकिल्स होती है। और जितने भी हमारे नॉन प्राइमेट्स हो गए, जैसे कि काऊ हो गई, बफेलो हो गई, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, इनमें कौन सी साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह ही होती है, लेकिन उनमें कौन सी साइकिल होगी, ओस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। और जिनके अंदर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उन्हें किसी पर्टिकुलर सीजन की जरूरत नहीं होती, वो किसी भी टाइम पे अपनी नई ब्रीड्स को जन्म दे सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। और लेकिन ये जितने भी हमारे ओस्ट्रस साइकिल वाले एनिमल्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही अपने नए ब्रीड्स को जन्म दे सकते हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है, सीजनल ब्रीडर्स बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। जितने भी इवेंट्स हमारे फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और उसके बाद क्या होगी, हमारी फर्टिलाइजेशन। और फिर हमारे कौन से इवेंट होंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इट इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब तक हमारा गैमेट फ्यूज ना हो जाए, मेल और फीमेल गैमेट्स मिल ना जाए, उसके पहले भी कि जितने भी हमारी प्रोसेसेस होती हैं उन्हें हम किस में इंक्लूड करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। इसमें 2 इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट की फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद क्या होगा, गैमेट का ट्रांसफर, यानी कि फीमेल्स में गैमेट का ट्रांसफर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेट बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल। हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला तो टाइप होता है हमारा आइसोगैमेट्स। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और गैमेट्स हमारा यानी कि ये होमोगैमेटिक कंडीशन होती है, जब दोनों के दोनों जो गैमेट्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, क्लेमाइडोमोनास हो गया और क्लेडोफोरा हो गया। अब एनाइसोगैमी क्या होते हैं, जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर बट डिफर इन साइज। उनका जो साइज होता है उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमी, यानी कि हेट्रोगैमेट्स कंडीशन हो गई वो। अब ऊगैमी क्या होता है, ऊगैमी वो कंडीशन होती है जब एक जो गैमेट होता है वो हमारा मोटाइल होता है और एक गैमेट नॉन मोटाइल होता है। अब मोटाइल का मतलब क्या होता है, वो गैमेट जो मूवमेंट कर ले, और एक गैमेट हमारा स्टेशनरी, यानी कि वो अपनी जगह से हिले ही ना। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ह्यूमन बींग्स में जो हमारा फीमेल्स में ओवम होता है वो बिल्कुल स्टेशनरी होता है, और जो मेल्स में गैमेट स्पर्म्स जिन्हें हम बोलते हैं वो बिल्कुल मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारी जो कंडीशंस होती है वो होती है बाइसेक्सुअल कंडीशन, और दूसरी होती है यूनिसेक्सुअल कंडीशन। अब बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट या फिर सेम बॉडी। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी खुद ही में प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब क्या होता है, एक, यानी कि जो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे वो बिल्कुल अलग अलग पार्ट्स पे होते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारी हमारी फंगाई होती है और बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम होमोथैलिक भी बोलते हैं, क्योंकि उनमें जो दोनों के दोनों सेक्सेस होते हैं वो एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। इसी कंडीशन के लिए हम एक टर्म और भी यूज करते हैं जिसे बोलते हैं मोनोएसियस। मोनो का मतलब क्या होता है? एक, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, स्पंजी हो गई हमारी, टेपवॉर्म और लीच। और ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें मेल पार्ट भी और फीमेल स्ट्रक्चर्स भी दोनों एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम एनिमल्स के लिए एक टर्म और यूज करते हैं जिसे बोला जाता है हर्मैफ्रोडाइट। और प्लांट्स में एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि कुकुरबिट यानी कि कुकुम्बर हो गया हमारा, और कोकोनट्स हो गए। ये कौन से प्लांट्स में आएंगे? मोनोएशियस प्लांट्स, यानी कि दोनों के दोनों फीमेल स्ट्रक्चर भी और मेल स्ट्रक्चर भी एक ही पार्ट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है यूनिसेक्सुअल, यानी कि वे एनिमल्स जिनमें दोनों के दोनों मेल स्ट्रक्चर्स भी और फीमेल स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग पार्ट्स पे, प्लांट्स पे प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। यूनिसेक्सुअल के लिए और क्या क्या टर्म्स यूज होती है? हेट्रोथैलिक। हेट्रो का मतलब क्या होता है? अलग अलग, यानी कि अलग अलग प्लांट्स पे हमें देखने को मिलेंगे। और डायोएशियस का मतलब क्या होता है? यानी कि मेल पार्ट्स भी और फीमेल पार्ट्स भी दोनों के दोनों अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं, अलग अलग एनिमल्स में पाए जाए। अब जैसे कि प्लांट्स के लिए क्या टर्म्स यूज होती है? स्टैमिनेट। अब ये स्टैमन क्या होता है? स्टैमन प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। स्टैमन जिस प्लांट पे प्रेजेंट होंगे हम उन्हें क्या बोलेंगे? स्टैमिनेट। और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर यानी कि हम पिस्टिलेट बोलते हैं इसे। पिस्टिल का मतलब क्या होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। पिस्टिल का मतलब हो गया पिस्टिल प्रेजेंट हो जिस भी फ्लावर पे। ये यूनिसेक्सुअल कंडीशंस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। अब डायोएशियस के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? पपाया हो गया और डेट पाम हो गया। और एग्जाम्पल्स ऑफ डायोएशियस एनिमल्स के क्या क्या हो गए? कॉकरोच हो गया और ह्यूमन बींग्स भी हम। अब जैसे कि ह्यूमन बींग्स को ही ले लो, ह्यूमन बींग्स में मेल्स अलग होते हैं और फीमेल्स अलग होते हैं, इसीलिए हम किस कैटेगरी में आते हैं? डायोएशियस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है हमें। नेक्स्ट हमारी जो प्रोसेस होती है वो होती है गैमेट ट्रांसफर, यानी कि गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमेट्स बन गए। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है? गैमेट का ट्रांसफर करना। सबसे पहले तो गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मियोसिस और माइटोसिस, ये 11th क्लास में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है? जैसे कि ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जब भी हमारे गैमेट्स बनेंगे तो मेल गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। और फीमेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। यानी कि वो अपनी हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। और जब वो आपस में मिल जाएंगे, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, तब उनका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो कितने का मिलके बनाएंगे? वो n से 2n वाली कंडीशन में आ जाएंगे, यानी कि 46 क्रोमोसोम नंबर बना देंगे। तो जब भी हमारे गैमेट्स का ट्रांसफर होगा वो हैप्लॉइड कंडीशंस में होते हैं। जैसे कि इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल। बहुत से ऑर्गेनिजम्स में, ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिजम्स में हमारा जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल, मूवमेंट करने वाली कंडीशन में होता है, और जो हमारा फीमेल गैमेट होता है वो स्टेशनरी होता है। और बहुत से प्लांट्स में, जैसे कि अलगई को ले लो, ब्रायोफाइट को ले लो, टेरिडोफाइट को ले लो, वाटर जो फर्टिलाइजेशन का मीडियम होता है, यानी कि वाटर ही गैमेट्स का ट्रांसफर करवाता है। इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट्स। अब जो जैसे कि प्लांट्स होते हैं ये अपने गैमेट्स को कैसे ट्रांसफर करते हैं? इनका जो गैमेट ट्रांसफर होता है वो पोलन ग्रेन्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। अब पोलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं? जैसे कि वाइंड की वजह से। और एनिमल्स होते हैं जैसे कि बटरफ्लाइज हो गई, बटरफ्लाइज ने एक प्लांट से पोलन ग्रेन लिए और दूसरे प्लांट पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कर दिया। ऐसे प्लांट्स में गैमेट ट्रांसफर की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को कर दिया। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल गैमेट जो होता है और फीमेल गैमेट होता है उनका मिलना, उसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसी के लिए हम एक टर्म का यूज और करते हैं जिसे बोलते हैं सिनगैमी।
और सिनगैमी से हमारा क्या बनेगा, गैमेट बन जाएगा। आपने बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा, जैसे कि हनी बीज हो गई और रोटीफर्स हो गई। इनमें जो होता है ना, अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं और उन्हीं से ये अपने न्यू ऑर्गेनिजम्स को जन्म दे देते हैं। इसीलिए इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। जितने भी एनिमल्स ऐसे इस प्रोसेस को करते हैं, हम उनके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। यानी कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है वो बिना ही फर्टिलाइजेशन के फॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल एक जैसे लिजार्ड्स होती है ना हमारी, वो भी इसी प्रोसेस को फॉलो करती है। अब फर्टिलाइजेशन के 2 टाइप्स होते हैं। हमारा जो सबसे पहला टाइप होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर टेक प्लेस करती है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, फ्रॉग्स हो गए, जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, उनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो बॉडी के बाहर टेक प्लेस करती है। अब बाहर होगी तो उन्हें दूसरे एनिमल्स से खतरा भी बहुत ज्यादा रहता है। In organisms like fishes, amphibians, fertilizations occur outside the body of organism. It is known as external fertilization. और जब भी फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो किसी बॉडी के अंदर टेक प्लेस करे, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल ले लो ह्यूमन बींग्स में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो शरीर के अंदर टेक प्लेस करती है। इसीलिए ह्यूमन बींग्स को किस क्लास में रखा गया है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स in sexual reproduction after the formation of zygote are called post fertilization events. जाइगोट की फॉर्मेशन, जाइगोट के बनने के बाद के जितने भी इवेंट्स होंगे हमारे, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं हमारे। सबसे पहला तो हमारा जाइगोट को देखेंगे हम, और फिर हम देखेंगे कि जाइगोट जो होता है वो किस में ट्रांसफर हो जाता है हमारा। सबसे पहला पॉइंट, हमारा जाइगोट जो होता है डिप्लॉइड कंडीशन का होता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट जो हैप्लॉइड कंडीशन में थे उन्होंने मिलके क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। और जाइगोट जो होता है ये फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट होता है सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। और ये जो होता है 2 जनरेशंस का वाइटल लिंक होता है। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम। अब तुम खुद ही देखो, अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगी तो हमारा जाइगोट भी कहाँ पे फॉर्म होगा, एक्सटर्नल मीडियम। एक्सटर्नल मीडियम क्या हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, वाटर में ही हमारा जाइगोट फॉर्म होगा। और डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो हमारा जाइगोट की डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, बाहर के सराउंडिंग्स की एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी है और जो लाइफ साइकिल होता है ऑर्गेनिज्म का वो कैसा है। नेक्स्ट हमारी होती है एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जाइगोट फॉर्म हो गया, जाइगोट मिलके हमारा क्या बना देता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो को फॉर्म कर देता है। ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद हमारे जैसे कि सेल नंबर ऑफ इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद क्या होंगे, ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक सेल डिवीजन, यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ सेल्स होती है ना वो इंक्रीज करने लग जाती हैं। एंड सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि सेल जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू से हमारे ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में। नेक्स्ट हमने उनके जाइगोट के डेवलपमेंट के बेसिस पे प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले तो हमारा होता है ओविपेरस एनिमल्स। अब ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे कि जितने भी एग्जाम्पल अपने बेबीज को अंडों की फॉर्म में देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस। यानी कि अब अंडे को देने वाले एनिमल्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ओविपेरस कैटेगरी में रखते हैं। और जो इनको नरिशमेंट मिलता है वो मदर के पेट में ही मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे रेप्टाइल्स होते हैं और बहुत सारे बर्ड्स भी होते हैं, ये क्या करते हैं, एग्स को ले करते हैं। और जो उनकी एग्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो किससे बनी हुई होती है, कैलकेरियस सेल से बनी हुई होती है। और जब भी उनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो समाप्त हो जाता है, फिर उनसे क्या होता है, उन एग्स से हमारा जो न्यू इंडिविजुअल होता है वो बाहर निकल आता है।
नेक्स्ट होता है विविपेरस एनिमल्स। विविपेरस का मतलब क्या होता है? जन्म देना। जैसे कि ह्यूमन बींग्स अपने बेबीज को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। जितने भी हमारे मैमल्स होते हैं उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? विविपेरस एनिमल्स में। द जाइगोट डेवलप इनटू अ यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल इंडिविजुअल। यानी कि मदर के पेट में ही जो जाइगोट होता है वो फॉर्म होता है और मदर से ही वो नरिशमेंट लेता है। और विविपेरस में भी और ओविपेरस में भी प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है। अब ये प्लेसेंटा क्या होती है? प्लेसेंटा वो ऑर्गेनिजम्स में वो वॉल होती है जिससे भी जो हमारे ये छोटे बेबीज होते हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि ओविपेरस जो कंडीशन होती है, ओवो विविपेरस क्लास आएगी, उसमें हमारी प्लेसेंटा एब्सेंट होती है। और जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस में होंगे? विविपेरस में होंगे, क्योंकि जो बेबीज को जो नरिशमेंट मिलेगा वो मदर के पेट में ही मिलेगा और ना ही कोई बाहर से उन्हें हार्म कर सकता है। इसीलिए सर्वाइवल के ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो विविपेरस एनिमल्स में ही होंगे। नेक्स्ट होता है ओवो विविपेरस एनिमल। अभी हमने देखा था कि इनमें जो प्लेसेंटा होती है वो एब्सेंट होती है, यानी कि जो मदर्स होती है वो अपने एग्स को पेट में तो रखती है लेकिन उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करती है। ऐसे एग्जाम्पल ले लो जैसे कि स्नेक हो गया। और फीमेल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। फीमेल्स जो होती है वो अपने बच्चों को बर्थ कर देती है। और आगे हम देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसी होती है ये प्रोसेस। अब आपने देखा होगा जो छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं हम कि ओव्यूल हमारा सीड में बदल जाएगा और ओवरी किसको बर्थ दे देगी? हमारे फ्रूट को बर्थ दे देगी। और जो भी हम फ्रूट खाते हैं उसकी जो आउटर लेयर होती है हम उसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। अब फ्लावर्स में क्या होता है? द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो जाइगोट फॉर्म होता है वो कहाँ पे फॉर्म होगा? ओव्यूल में फॉर्म होगा। और एंजियोस्पर्म्स में एक प्रोसेस होती है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल का मतलब क्या होता है? 2 बार। यानी कि जो हमारी फर्टिलाइजेशन होती है वो 2 बार होगी। जैसे कि एक बार तो हमारे जितने भी एंटीपोडल सेल्स होते हैं उनसे फर्टिलाइजेशन हो गई किसी भी पोलन की, और एक बार फिर जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स में उनसे फर्टिलाइजेशन हो गई। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होगी हमारी वो 2 बार हो गई, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन से हमारा क्या बनेगा? ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म। अब वो जो एंडोस्पर्म क्या करता है? प्लांट्स की में जो एम्ब्रियो होती है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल मैच्योर एंड कन्वर्ट इनटू सीड्स। जितने भी ओव्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड्स में, बीज में बदल जाते हैं। और ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लांट्स की फ्रूट में। और जो बाहर की जो वाल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। अब आपने एप्पल में देखा होगा और गवावा में जो वो आउटर लेयर होती है रेड कलर की और ग्रीन कलर की, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो का भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर अवर चैनल। थैंक यू।